सब लोग ऑफिस से जा चुके थे, पर प्रकाश अब तक अपनी जगह पर उलझा हुआ सा कुछ सोच में डूबा हुआ बैठा था। वह बहुत देर से अपनी पत्नी पल्लवी को फ़ोन करने की सोच रहा था, पर जितनी बार मोबाइल हाथ में उठाता उतनी बार फिर से रुक जाता कि क्या कहेगा पल्लवी से, वही जो कई बार पहले भी कह चुका है। पिछले काफ़ी समय से पल्लवी से उसकी बात नहीं हुई थी, लेकिन आज उसने ठान लिया था कि आज वह अपनी पत्नी से बात करके ही रहेगा। उसने फिर से मोबाइल उठाया और पल्लवी के पास फ़ोन मिला लिया। उधर से पल्लवी की हेलो सुनाई दी। पल्लवी प्रकाश की आवाज़ सुनकर पल भर के लिए चुप हो गई, फिर तटस्थ स्वर में बोली, हाँ बोलो प्रकाश। तो प्रकाश ने मायूसी भरे स्वर में कहा कि पल्लवी, एक बार फिर सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। आखिर तुम्हें मुझसे तो कोई शिकायत है ही नहीं। बाकी समस्याएं भी सुलझ जाएगी, कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे। तुम ऐसा मत करो पल्लवी, प्लीज़ वापस आ जाओ। बोलते बोलते प्रकाश का स्वर्ण हो गया। जब पिछले 2 सालों से तुम समस्या को नहीं सुलझा पाए तो आगे क्या सुलझाओगे। मैं ऐसे घूट घूट कर और तनाव भरे माहौल में नहीं जी सकती। माफ़ी चाहती हूँ प्रकाश, ऐसे घूट घूट कर पूरी ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगी। कहते हुए पल्लवी का गला भी भर आया और उसने फ़ोन रख दिया। प्रकाश खामोश आँखों से फ़ोन को देखता रह गया। 2 साल हो गए थे प्रकाश की शादी को, और पिछले 1 साल से पल्लवी मायके में ही रहती थी। जब पल्लवी से उसके रिश्ते की बात चल रही थी तो प्रकाश को पहले भी एक सुंदर और सुलझी हुई शांत स्वभाव की लड़की लगी। योग्य तो वह थी ही, और उसी की तरह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। तब रिश्ते की बात चली तो प्रकाश ने पल्लवी से यह स्पष्ट कह दिया था कि आजकल की आज़ाद ख्यालों वाली लड़कियां ससुराल में रहना पसंद नहीं करती है, पर मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। दीदी के भी शादी बहुत पहले ही हो चुकी है, इसीलिए मैं कभी अपने माता पिता से अलग नहीं हो पाऊँगा। तो क्या तू मेरे माता पिता के साथ रह पाओगी? तो पल्लवी बोली, भला मुझे क्या समस्या हो सकती है? माता पिता के साथ रहने में, उनके साथ रहने से तो हमें सहायता ही मिलेगी। मुझे नहीं पता, वह तुम पहले देख लेना। बूढ़े बुजुर्गों के साथ में थोड़े बहुत समझौते भी करने पड़ेंगे, प्रकाश ने कहा। तो पल्लवी बोली कि उसकी कोई चिंता नहीं, वह तो अकेले रहने पर भी करने पड़ते हैं। पल्लवी के मुंह से यह सुनकर तो प्रकाश बहुत खुश हो गया था, पर वह यह नहीं बोल पाया था कि उसकी माँ शिक्षित होते हुए भी बहुत पुराने ख्यालों वाली है। पर उस समय उसने इतनी छोटी छोटी बातें बताना ठीक नहीं समझा। उन दोनों की शादी हो गई। स्वच्छ विचार व पावन भावनाएं लेकर आई थी पल्लवी उसकी ज़िंदगी में। शुरू में कुछ महीने ठीक ठाक रहा, पर माँ का मूड वह कई बातों पर उखड़ा हुआ देखा, पर सोचता कि शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कितना प्यार करती थी पल्लवी उससे और वह पल्लवी को, लेकिन घर के कसमकस भरे वातावरण, वह रिश्तों की तनाव भरने की चट्टान के बीच उनके प्यार का झरना कम होते होते कब सूखने लगा था उसे एहसास तक नहीं हो पाया। पल्लवी बड़ी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत थी, पर माँ यह सब भूल जाती और वह उसे आम घरेलू बहू वाली उम्मीदें करने लग जाती। किचन में पल्लवी अपने समय अनुसार पूरा प्रयत्न करती सास की सहायता करने की, पर सास को तो पड़ोसी की बहू दिखती कि कैसे वह सुबह की चाय से लेकर रात का खाना भी हाथ में उपलब्ध कराती है। घर में होने वाले व्रत उपवास से तीज त्योहार में हिस्सा लेती है। नवरात्रों में पूरे 9 दिनों के व्रत रखती है। सुबह उठती है, साड़ी में सजती है, किचन में भी तरह तरह के पकवान बनाती है। और एक हमारी बहू है,
सुबह निकल जाती है काम से पीछा छुड़ाकर और शाम को घर में घुसती है। यह सुनकर प्रकाश ने अपनी माँ को समझाना चाहा कि माँ, आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। हम एक फुल टाइम मेड रख लेते हैं। अब आपसे भी काम नहीं होता और पल्लवी भी ऑफिस से आकर थक जाती है। हम पैसा किस लिए कमाते हैं? सुख सुविधाओं के लिए ही ना। इसीलिए एक काम वाली रख लेते हैं। तो माँ ने बात को कहीं और ही घुमा दिया। हाँ हाँ, अब आ गई, तब दिख रहा है तुम्हें कि माँ से काम नहीं होता। कमाता तो तू पहले भी था, तब तो कभी नहीं देखी माँ की परेशानी। अब जब बीबी को करना पड़ता है तो काम दिखता है। सही कहते हैं लोग कि शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं। आज तक तो सुना ही था, अब देख भी लिया। मन को बड़बड़ाते देख प्रकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वह माँ को चुप कराए या अंदर जाकर माँ की बातें सुन रही पल्लवी को सांत्वना दे। छुट्टी के दिन पल्लवी का थोड़ा सा देर से उठना भी माँ को अखर जाता था। माँ को बहू की खुशी से ज़्यादा अपने आसपास की खुशी अधिक प्यारी थी। माँ को शिकायत रहती कि आसपास की सब बहुएं व्रत उपवास करती है और एक हमारी बहू है करवा चौथ तक का व्रत नहीं रखती। एक दिन भी पति की लंबी उम्र के लिए भूखी नहीं रह सकती। तो प्रकाश बोला, माँ, एक दिन भूखे रहकर कौन से पति की उम्र लंबी होती है? पति से रोज़ झगड़ा करो, पति पत्नी में गाली गलौज करो और करवा चौथ वाले दिन पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खुलवाओ और पति के पैर छुओ। मुझे तो पसंद नहीं है यह सब ढकोसला। करवा चौथ का व्रत आस्था से कम और शौक से ज़्यादा जुड़ा है। हाँ हाँ, मैं जो इतने सालों से तेरे पापा के लिए व्रत रख रही हूँ तो मैं भी ढकोसला ही कर रही हूँ। माँ का मूड उखड़ गया तो प्रकाश ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप रखती हैं तो ठीक है माँ, यह आपकी आस्था आपकी सोच है, पर आप इसके लिए अपनी आस्था अपनी सोच दूसरों पर तो नहीं थोप सकती हैं। माँ के निराधार कह को वह विचारों पर कभी का पक्ष लेते लेते प्रकाश के अपने माता पिता से संबंध खराब हो रहे थे। आज उसे समझ में आ रहा था कि उसके पिता किशोर जी की उसकी माँ शारदा जी की बातों पर चुप्पी क्यों साध लेते थे, क्योंकि शारदा जी अपनी बात के ऊपर किसी के बात को नहीं आने देती थी। छुट्टी के दिन यदि उनका कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनता तो शारदा जी ताना देना कभी ना भूलती कि रोज़ तो नौकरों के बहाने घर से गायब रहते हो और छुट्टी वाले दिन पिक्चर और सैर सपाटे से फुर्सत नहीं मिलती। महारानी को तो पल्लवी का मूड उखड़ जाता और वह कहीं नहीं जाती। प्रकाश ने कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि माँ, तुम दूसरों से पल्लवी की तुलना करना छोड़ दो। पल्लवी की कार्य कुशलता को उसकी योग्यता के अनुसार जोड़ो कि तब देखना तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। सोचकर देखो कि अगर तुम मुझे यह सब काम करने के लिए कहोगी तो क्या मेरे पास समय है यह सब करने के लिए जो तुम पल्लवी से उम्मीद करती हो? वह भी तो मेरे साथ ही ऑफिस जाती है और साथ ही वापस लौटती है, तो फिर वह यह सब कैसे कर सकती है? तुम उसका स्वभाव क्यों नहीं देखी? इतना कुछ सुना देती हो, उस पर वह कभी पलट कर जवाब नहीं देती। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो माँ। खुश रहो और मस्त रहो। जिंदगी को खुशी से जीना सीखो। सबके जीवन की प्राथमिकता अलग होती है। तुम जिन बहू की बात करती हो उसके जीवन की प्राथमिकता वही है। उनके साथ बराबरी मत करो। प्रकाश का उपदेश सुनकर शारदा जी और भड़क गई। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, बहुत उपदेश देना सीख गया है। मैं क्या जानती नहीं हूँ किसकी सह पर कर रहा है तू यह सब। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो जो मैं कहती थी सब ठीक लगता था। माँ का प्रलाप शुरू होता तो पल्लवी के आंसुओं पर जाकर ही ख़त्म होता। इन्हीं सब बातों से पल्लवी का वातावरण धीरे धीरे वह ढील होता गया।
तनावपूर्ण रिश्तों से हो रही कसमकस की भरी दिनचर्या उनके खुद के रिश्तों पर हावी होने लगी। दोनों के बीच प्यार की बातें कम, दूसरे विषयों पर चर्चा ज़्यादा होने लगी। अब अक्सर चुप रहने वाली पल्लवी पर प्रकाश से कभी कभी प्रतिवाद करने लगी और एक दिन उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। हार कर उसने प्रकाश से कह ही दिया कि यह रोज़ रोज़ की कीच कीच मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। प्रकाश, ऑफिस से थक कर आओ और घर में आकर यह सब सुनो। किचन में माँ की मदद के लिए जाना चाहती हूँ तो उनके रुख से भी डर लगता है। मैं भी कब तक चुप रहूँ? एक ही काम तो नहीं है मेरा, एक छुट्टी के दिन भी ना शरीर को आराम ना दिल दिमाग को। या तो तुम माँ जी को समझाओ या फिर अलग रहने की व्यवस्था करो, पल्लवी ने कहा। तो प्रकाश बोला कि समझाता तो हूँ माँ को पल्लवी, पर क्या करूँ? माँ है वह बुरी तो नहीं हो सकती हमारे लिए, बस थोड़ा पुराने विचारों की है, तो उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। कितने दिन ध्यान नहीं दूँ प्रकाश? आखिर बातें जब कानों में पड़ती है तो दिल में भी उतर आती है और दिमाग में भी बसती है। कितनी बार नज़रअंदाज करूँ? थका मंदा दिमाग भना जाता है मेरा। इस घुटन भरे वातावरण में कितने दिन रह पाऊंगी? माँ के रोज़ रोज़ के ताने सुनकर एक दो दिन की बात तो अलग बात है, पर माँ की तो रोज़ ही शुरू हो जाती है। माँ है, दिल की बुरी नहीं होगी, क्या पता हमें प्यार भी करती होगी। पर वाणी भी कोई चीज़ होती है प्रकाश, वाणी पर अंकुश रखना भी तो ज़रूरी है और यह उनका स्वभाव है। इंसान अपनी आदतें बदल सकता है पर अपना स्वभाव नहीं, इसीलिए उनके साथ मेरा निवाह नहीं हो पाएगा। मैं नहीं रह पाऊंगी उनके साथ, फैसला सा करते हुए बोली। यह तुम क्या कह रही हो पल्लवी? मैं तुम्हें पहले ही इस बारे में स्पष्ट बता दिया था कि मैं इकलौता बेटा हूँ और मैं माँ बाप से कभी अलग नहीं हो पाऊँगा। हाँ प्रकाश, तुमने कहा था, पर तब तुमने यह नहीं बताया था कि उनका बोलना इतना बड़ा है। दूसरी बातों के साथ, आदतों के साथ, दिनचर्या के साथ सामंजस्य बिठाया जा सकता है, पर बुरा बोलने वाले के साथ सामंजस्य बिठाना बड़ा मुश्किल है। प्यार के दो मीठे बोल, प्रशंसा के दो शब्द नहीं है उनके पास। हर समय कोई बुराई कैसे सुनता रहे? तुम ही बताओ, ऐसा क्या बुरा करती हूँ मैं उनके साथ? कहते कहते पल्लवी का स्वर्ण भर्रा गया। प्रकाश मानसिक उलझन का शिकार होता जा रहा था। माँ किसी भी तरह से अपने स्वभाव से बाज नहीं आती थी और पल्लवी जब तक उस पर अपनी भड़ास निकाल नहीं देती, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। इस समस्या का कोई समाधान उसे नहीं दिखाई दिया। सोचने लगा कि अलग घर भी लेता हूँ तो लोग, नाते, रिश्तेदार और समाज यही कहेगा कि प्रकाश भी उन्हीं बेटों में से एक निकला जो शादी के बाद बीवी की बातों में आकर माँ बाप को छोड़कर अलग हो गया। उनको यह थोड़ी पता है कि उसकी माँ उसके जीवन का सबसे प्यारा और अहम रिश्ता कैसे अपने स्वभाव, अपनी कर्कश वाणी से उसके जीवन को छीन भीन करने पर तुली हुई है। बीवी बुरी हो तो इंसान तलाक दे दे, पर माँ का क्या करे? सोच सोच कर ही प्रकाश भर्रा गया। अपने जीवन की उलझनों ने उसे समझा दिया था कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए सिर्फ एक ही कोशिश काफ़ी नहीं होती। रिश्ता चारों तरफ से निभाया जाता है। दिन ऐसे ही बीतते रहे। धीरे धीरे उसकी और पल्लवी के बीच में भी झगड़ा शुरू होने लगा और ऐसे ही एक दिन झगड़ा और मनमुटाव के कारण पल्लवी घर छोड़कर मायके चली गई। प्रकाश जब ऑफिस से घर आया तो उसे पता चला कि पल्लवी मायके चली गई, तो उसने तुरंत पल्लवी को फ़ोन किया। तो पल्लवी ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि अगर आपको मेरे साथ ज़िंदगी बितानी है तो अलग रहने की व्यवस्था करो, मैं आपके माता पिता के साथ नहीं रह पाऊंगी। उसने पल्लवी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर पल्लवी टस से मस ना हुई। वह तो बस अलग रहने की शर्त पर आने को तैयार थी। तब से 1 साल होने को आया था और अब पल्लवी कहने लगी थी कि उसके लिए अगर यह सब इतना मुश्किल है तो वह चाहे तो अपना रास्ता बदल सकता है। यह सुनकर तो प्रकाश सन ही रह गया था। इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है पल्लवी, और वह भी इतनी छोटी छोटी बातों पर।
गुस्से के मारे कुछ समय तक उसने पल्लवी को फ़ोन ही नहीं किया। आज उसने बहुत दिनों बाद जब उसका दिमाग को शांत हुआ तो पल्लवी को फिर से समझाने की कोशिश करने लगा, पर पल्लवी का जवाब जैसे का तैसा था। छोटी छोटी बातों ने उसके जीवन में इतनी बड़ी उलझन पैदा कर दी थी कि उसे समस्या का कोई समाधान ही नहीं सूझ रहा था। कैसे अपना वैवाहिक जीवन बचाए, इसी सोच में डूबा हुआ प्रकाश ऑफिस से बाहर निकला, पर घर जाने का मन नहीं किया। कुछ सोचकर अपने दोस्त पंकज के घर चला गया। पंकज उसकी उलझन को अच्छी तरह से समझता था। उसने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा, अच्छा, मतलब कि पल्लवी अलग रहने के सिवा किसी भी सूरत में वापस आने को तैयार नहीं है। तो प्रकाश बोला, आएगी भी कैसे पंकज, मेरी माँ का रवैया वही है, वह कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। समस्या वही है, कुछ भी तो नहीं बदला, फिर से सब कुछ वही होगा। माँ के ताने, माँ का स्वभाव अपनी वाणी पर जरा भी अंकुश नहीं रख पाती है, और जिस समस्या से छुटकारा पाकर गई है वह समस्या तो उसे अभी भी तैयार मिलेगी। मैं माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, पर मेरी माँ समझने को तैयार ही नहीं है। उन्हें तो बस पड़ोसियों की बहू अच्छी लगती है। प्रकाश ने मायूस होकर कहा। तो पंकज बोला कि एक बात कहूँ प्रकाश, तू फिलहाल पल्लवी की बात मान क्यों नहीं लेता है? ज़्यादा दूर मत जा, बस जहाँ तक पल्लवी को माँ के ताने सुनाई ना दे, इतनी दूर पर किराए का घर देख ले। फिलहाल अपना घर तो मत जा, फिर तुम और पल्लवी साथ रहोगे तो एक दूसरे के प्यार और आकर्षण में बंध कर समस्या का भी हल निकल ही लोगे। यूं दूर रहकर तो समस्या और भी विकराल हो जाएगी और तुम दोनों के रिश्ते भी नकारात्मक हो जाएगी। लेकिन लोग क्या कहेंगे पंकज, माता पिता दुखी होंगे सो अलग। पंकज उलझन में बोला, तू भी वही बात करने लगा प्रकाश, तुझे सबकी चिंता है या अपना घर बचाने की? पहले एक सीढ़ी तो चढ़, अगली सीढ़ी की बाद में सोचना। तू अपने माता पिता की कोई छोड़ थोड़ी न रहा है, बस उनसे थोड़ी दूरी पर रहेगा, उनकी एक पुकार पर उनके पास पहुंच जाएगा। यह बात प्रकाश को कुछ सही लगी। वह खुश होकर वहां से चला गया। अगले दिन प्रकाश पल्लवी से मिलने उसके ऑफिस में गया और उसे कहने लगा कि हम अपने घर में थोड़ी दूरी पर एक घर किराए पर लेकर रह लेंगे। पल्लवी को भला इस बात पर क्या एतराज़ हो सकता था। उसने भी हाँ कर दी। तो प्रकाश ने थोड़ी दूर पर किराए का घर देखा और एडवांस दे दिया। अब बात माँ बाप को बताने की थी। जैसी ही उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। अलग रहने की बात सुनते ही माँ ने तूफान मचा दिया। मैं क्या समझ नहीं रही थी? उसके शुरू में ही लक्षण ऐसे दिख रहे थे। बड़ों की बातें समझने और मानने की बजाय बुरा मानकर मायके जा बैठी। वह तो मैं समझ ही रही थी कि बेटे को माँ बाप से अलग करके ही दम लेगी। पागल कहीं की। और तू भी कपूत निकला जो बीवी की बातों में आकर माँ बाप को छोड़ने पर राजी हो गया। तुझे शर्म नहीं आई यह सब कहने में? क्या इसी दिन के लिए तुझे इतना बड़ा किया था कि बीबी के आते ही माँ बाप से अलग हो जाएगा? माँ के मुंह से जो आ रहा था वह बोलते जा रही थी। प्रकाश जानता था कि उसके माता पिता का दिल उसके इस निर्णय से बहुत दुखी होगा, पर इसके पीछे उन्हें अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आएगी। किसी तरह माँ को मजबूत कर वह अपने इरादों पर कायम रहा और पल्लवी को लेकर अलग गृहस्थी बसा ली। कुल मिलाकर उनकी गृहस्थी सुचारू रूप से चलने लगी। प्रकाश की रोज़ की दिनचर्या थी कि वह रोज़ ऑफिस जाकर पहले माता पिता के पास जाता, वहाँ चाय पीता और फिर अपने घर चला जाता। शुरू में तो पल्लवी कुछ नाराज़गी और कुछ डर के कारण नहीं गई, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रकाश के साथ उसने भी जाना शुरू कर दिया। छुट्टी के दिन या रविवार को वह भी सास ससुर के पास चली जाती। ससुर जी तो बहुत खुश होते, पर सास का मूड पल्लवी को देखकर उखड़ जाता। अभी उन्हें घर से अलग हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि एक दिन सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि तभी प्रकाश का मोबाइल बज उठा। देखा तो पापा का फ़ोन था। प्रकाश ने जल्दी से फ़ोन उठाया तो घबराए हुए स्वर में बोले कि प्रकाश बेटा, तुम्हारी माँ गिर गई है, तुम लोग जल्दी से घर आ जाओ, हम अभी आते हैं पापा। कहकर प्रकाश ने फ़ोन रख दिया।
और पल्लवी को बताया तो दोनों घबराते हुए माँ के घर की तरफ दौड़े और घर आकर माँ को लेकर अस्पताल चले गए। उनका एक्सरा करवाया तो पता चला कि पैर के बल गिरने की वजह से पैर में फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर चढ़ गया। 2 महीने का प्लास्टर था। डॉक्टर ने शुरू में तो पूर्ण आराम की सलाह दी, यहाँ तक कि बाथरूम तक भी व्हील चेयर से ही ले जाना। सब कुछ कहकर जब माँ को लेकर प्रकाश और पल्लवी घर आए तो काफ़ी देर हो गई थी। पल्लवी ने ही सबके लिए थकने के बावजूद भी जैसे तैसे खाना बनाया। उस रात दोनों वहीं रुक गए। रात को दोनों सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तभी प्रकाश ने कहा कि पिता के बस का नहीं है माँ की देखभाल करना, और मैं तो ऑफिस से छुट्टी भी नहीं ले सकता। कल से रिव्यू है, दिल्ली से बॉस लोग आ रहे हैं। अगले कुछ दिन मैं बहुत व्यस्त रहूँगा। इतने दिन से तैयारी कर रहा हूँ, अगर अभी छुट्टी लूँगा तो मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। प्रकाश को सोच और उलझन में पड़े देख पल्लवी बोली, ऐसा करते हैं प्रकाश, मेरी काफ़ी छुट्टियाँ बाकी है। कल से मैं फ़िलहाल 20 दिनों की छुट्टी ले लेती हूँ। तब तक तुम्हारे रिव्यू ख़त्म हो जाएंगे, फिर तुम छुट्टी ले लेना। उसके बाद दीदी को पूछ लो, यदि हफ्ते भर के लिए वह आ सकती है तो फिर मैं दोबारा कोशिश करूँगा छुट्टी लेने की। यह सुनकर प्रकाश पल्लवी की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर माँ की परेशानी से उपजे चिंता के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। यह देखकर प्रकाश सोचने लगा कि माँ ने क्या कुछ नहीं किया पल्लवी को, पर वह भी आज भी उसकी माँ के लिए तैयार खड़ी है। पता नहीं माँ पल्लवी को क्यों नहीं समझ पाती। क्या हुआ प्रकाश, क्या सोचने लग गए? हाँ ठीक है पल्लवी, पर तुम्हें छुट्टी लेने में दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मिल जाएगी। जब ज़रूरत के समय नहीं मिलेगी तो फिर किस काम की यह छुट्टियाँ? यह सुनकर प्रकाश रात में निश्चिंत होकर सो पाया। पल्लवी ने छुट्टियाँ लेकर पूरे तन मन से सास की देखभाल की। पल्लवी की निश्चल देखभाल से माँ का मन बार बार पिघलने को होता। हालांकि वह उन विचारों की अधीन थी जिनमें वह बहू का प्यार कम, उसका फ़र्ज ज़्यादा समझती थी। 20 दिनों बाद पल्लवी ऑफिस चली गई और प्रकाश ने छुट्टी ले ली। 1 हफ्ते के लिए दीदी को बुला लिया गया। दीदी गई तो पल्लवी ने फिर से छुट्टी ले ली। पल्लवी ने पूरी नाराज़गी भूलकर सास की खूब सेवा की। धीरे धीरे माँ पूरी तरह ठीक हो गई। प्रकाश देख रहा था कि कहीं न कहीं माँ के मन को भी पल्लवी की सेवा बढ़ गई है। पल्लवी की ज़रूरत पर कभी ध्यान न देने वाली माँ अब उसे जब तक पूछ लेती कि उसने खाना खा लिया या नहीं, या फिर थोड़ी देर आराम कर ले पल्लवी, थक गई होगी। माँ के मुंह से पल्लवी के लिए ऐसी बातें सुनकर प्रकाश को बहुत खुशी हो रही थी। कल से पल्लवी की छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली थी और माँ भी अब पूरी तरह से ठीक थी। रात का खाना खिलाकर वे लोग अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। पल्लवी कमरे में जाकर माँ से मिलकर बाहर आ गई। प्रकाश भी माँ से मिलने के लिए कमरे में गया और बोला कि अच्छा माँ, चलते हैं, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, अपना ध्यान रखना, हम आते जाते रहेंगे। पल्लवी की भी काफ़ी छुट्टियाँ हो गई है, कल से वह भी ऑफिस जाएगी। हाँ बेटा, बहुत सेवा की पल्लवी बहू ने मेरी। माँ का स्वर कुछ कुछ पच आपसी भरा था। पल्लवी को समझने में शायद भूल कर दी मैंने। कोई बात नहीं माँ, माता पिता की सेवा वह देखभाल करना तो हमारा फ़र्ज है। आपको जब भी ज़रूरत होगी हम आपके पास होंगे, वह भीगी स्वर में बोला। माँ की आंखों में भी नमी तैर गई। प्रकाश बेटा, अब वापस आ जाओ, क्यों अलग जा रहे हो? जहाँ 2 बर्तन होंगे तो थोड़े बहुत तो बजेंगे ही, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं तुम लोगों को प्यार नहीं करती। बड़ों की बातों का इतना भी क्या बुरा मानना। कहते कहते माँ की आंखों में पानी आ गया तो प्रकाश माँ को गले लगाते हुए बोला, ओहो माँ, आप इतनी भावुक क्यों हो रही हैं? आपके ही तो बच्चे हैं हम, जरा से दूर जाने से दूर थोड़ी न हो जाएंगे आपसे। वह धीरे धीरे माँ को पीठ सहलाते हुए बोला कि माँ, एक घर में एक छत के नीचे ही रह रहे थे, आपके पास ही थे, पर आपके दिल से दूर थे। जब थोड़ा दूर चले गए तो अब आपके दिल के पास है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रही होगी। साथ रहकर थोड़े दिन बाद फिर से वही सब शुरू हो जाएगा।
वही दमफुट वातावरण, वही रिश्तों की खींचातान। नौकरी के साथ यह सब झेलना पल्लवी के लिए बहुत मुश्किल है। माँ, अब मैं पल्लवी के ऊपर अपनी कोई सोच थोपना नहीं चाहता। अपने और पल्लवी के रिश्ते को थोड़ा और समय दो। तब तक आप भी अपने विचारों को और बदल लो। जब तक पल्लवी मुझे स्वयं घर लौटने के लिए नहीं कहेगी, तब तक मैं यह कदम नहीं उठाऊंगा। माँ, और तब तक आप भी इंतज़ार करो। मैं जानता हूँ पल्लवी को, जिस दिन उसे अपने और आपके रिश्ते पर विश्वास हो जाएगा, उस दिन देखना वह खुद ही वापस आ जाएगी। मेरे लिए तो दोनों रिश्ते ही प्रिय हैं। माँ, मैं तो चाहता हूँ कि आप और पल्लवी के बीच प्यार भरा रिश्ता बना रहे, तभी तो साथ रहने का मज़ा है। कहकर प्रकाश उठ खड़ा हुआ। बाहर आया तो पापा खड़े थे। उन्होंने प्रकाश को पीठ थपथपाते हुए कहा कि वाह बेटा, जो बात आज तक मैं नहीं कर पाया, आज तुमने कह डाली। पर बेटा, इतना जल्दी वापस आने के लिए कदम मत उठाना, क्योंकि तुम तो जानते ही हो अपनी माँ को, वह अभी अभी मुश्किल दौर से निकली है, इसीलिए इतनी बदली हुई है। परसों की आदतें और विचार 4 दिनों में नहीं बदलते बेटा। जब फिर से साथ वापस आया देखकर माँ खुशी से फूली नहीं समा रही थी। आज उन्होंने पड़ोसियों की बहू को अनदेखा कर अपनी बहू को अहमियत दी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।